पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए गठित पार्टी पैनल से मिलने आज दिल्ली पहुंचेंगे। मीटिंग आज शाम या कल सुबह होगी। कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग ने तर्क दिया है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। असहमति इस कदर बढ़ गई है कि सोनिया गांधी को इस मुद्दे को देखने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की आज केरल पहुंचने की स्थिति राज्य में बननी शुरू हो गई है। मानसून यहां सामान्य समय से देर से पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि केरल में स्थानीय वर्षा में वितरण में वृद्धि हुई है और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही हैं। एक्टर सुशांत केस में एनसीबी अब एक्टिव मोड में है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जुड़े ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन उनके बॉडीगार्ड को तलब किया। इसके पहले कल एनसीबी ने ड्रग्स केस में 2 ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया है। हत्या के आरोपी सुशील कुमार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान सागर धनकर की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पहले सुशील कुमार का गन लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने त्राल में ब्रजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की, जिसमें उनकी हालत में बेहद नाजुक हो गई और फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने उस आतंकवादी को मार गिराया है जो हथियार छीन कर भागा था और सरेंडर करने से मना कर रहा था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को घेर कर ढेर कर दिया। बता दें कि मारे गए आतंकी की पहचान मोहम्मद अमीन के तौर पर हुई है। आतंकी अमीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में की गई थी। दिल्ली में आज से आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू होगी। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें शामिल होने सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सरकार्यवाह सुरेश जोशी समेत संघ के तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चोकसी को डोमिनिका के हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने गुरुवार तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है, जिसके बाद चोकसी को भारत लाया जाएगा। टूल किट मामले में नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पुलिस ने दूसरी दफा नोटिस जारी किया, तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को तीसरा नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। टूल किट मामले में रायपुर पुलिस की एक 3 सदस्यीय टीम आज सुबह बेंगलुरु रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक टूल किट मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए एक 3 सदस्यीय टीम बेंगलुरु रवाना हुई है। ये टीम बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा से पूछताछ करेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ईमेल के माध्यम से समय मांगा है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि 12वीं के परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रवेश अगस्त में शुरू होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 24 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 37 लाख 6 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 50 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 36 लाख के पार हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,897 नई मौत से अब तक 3,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,11,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 63 लाख को पार कर गया। 17,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 991 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,82,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,157 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,113 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,56,000 के पार है। एमपी में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,792 नए केस मिले हैं। वहीं 40 मौत से अब तक 13,117 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,244 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,30,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 31,635 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 94 और दुर्ग में 36 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, बाइट वीर गृहमंत्री और मुख्यमंत्री घोषणावीर है। यानी कांग्रेस ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सिर्फ मीडिया में बयान देने वाला मंत्री बताया, वहीं सीएम शिवराज को सिर्फ घोषणा करने वाला बताया।
कांग्रेस के ट्वीट का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देती है, कांग्रेस जनहित का एक भी मुद्दा नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना वॉलंटियर्स से संवाद करेंगे। सीएम आज दोपहर 3 बजे सभी वॉलंटियर से वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसमें कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार की मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान में 1,19,940 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 61,210 वॉलंटियर सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे मयंक भारती का टोल प्लाजा पर विवाद हुआ था, जिसे लेकर टोल कर्मियों ने चुरुला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन्हीं प्रकरणों को लेकर सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्षता से जांच करने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्लिमनाबाद टनल कार्य की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना के कारण स्लिमनाबाद नहर का कार्य बाधित हुआ है, अब ये कार्य तेजी से किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्लिमनाबाद टनल निर्माण के दौरान कुछ क्षेत्रों में घरों में वाइब्रेशन से लोगों को परेशानी हो सकती है, उन निवासियों को वैकल्पिक अस्थायी आवास दिलवाए जाए। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। जूडा अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब तक मांगों को लेकर सरकार से बात नहीं बनी है। इसके साथ ही जूडा ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इधर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी है। सिलगेट मामले पर जांच के लिए सरकार द्वारा बनाई गई 9 सदस्यीय टीम आज बीजापुर पहुंची। टीम बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जांच करेगी, जिसमें लखेश्वर बघेल, संतराम नेताम, देवती कर्मा समेत कई नेता शामिल हैं। रायपुर में अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कल देर शाम खाद्य एवं औषधि विभाग ने कटोरा तालाब इलाके में संचालित सैनिटाइजर फैक्ट्री में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में अमानक सैनिटाइजर बरामद किया गया। छापे में एक घर में केमिकल से भरे 200 लीटर के 4 ड्रम, अमानक सैनिटाइजर से भरे 5 लीटर के 100 डिब्बे, पीपीई किट, मास्क समेत कई सामान बरामद किया गया। नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकारों को सिर्फ 25% ही खर्च करना है, बाकी 75% का खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के अनुसार ही फैसला ले रही है। राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी का और अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर और सबसे लंबे रिंग रोड के बाद जबलपुर को प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से जबलपुर के डुमना के पास 40 एकड़ जमीन में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस बात का ऐलान किया है। 12वीं का रिजल्ट कैसे बने, इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा कर तय करेगा कि रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन हो या अन्य कोई आधार अपनाया जाए। कोरोना काल में भी शिक्षा को धंधा बनाकर बैठे निजी स्कूल संचालक लोगों को फीस वसूली का नोटिस भेज रहे हैं। भोपाल के दर्जनों स्कूलों ने अपनी फीस में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। मामले की शिकायत सरकार के पास पहुंचने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जांजगीर चांपा के बिर्रा क्षेत्र के किरकिरदा गांव के खरीदी केंद्र से 1200 क्विंटल धान गायब होने के मामले में कार्रवाई की गई है। खरीदी केंद्र प्रभारी उमेश बंजारे को निलंबित कर दिया गया है। धान की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मामले की शिकायत के बाद जांजगीर से अधिकारियों की टीम जांच के लिए पहुंची हुई थी। जबलपुर में जागरूकता की कमी और भ्रम के चलते वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिलचस्पी नहीं दिख रही है, जिसके चलते वैक्सीनेशन अभियान में जबलपुर फिसड्डी होता जा रहा है। जबलपुर में अब तक 11% आबादी को ही कोरोना का दोनों टीका लग पाया है। वहीं वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम शिवराज करीब शाम 4 बजे कोरोना को लेकर बैठक लेंगे। वहीं शाम 6 बजे नगरीय क्षेत्रों में सीवेज परियोजना की समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 6:30 बजे तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाओं को लेकर बैठक करेंगे। जशपुर जिले के पत्थल गांव में बड़ा हादसा हो गया। देर रात ट्रक ने बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तहसील कार्यालय के पास हुआ। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला पत्थल गांव थाना क्षेत्र का है। अभनपुर के चंडी में एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। वहीं अनियंत्रित होकर हाईवा नहर में जा गिरी, जिससे नहर में नहा रही एक महिला घायल हो गई। मौके पर लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवा में सवार 3 लोगों की पिटाई कर दी। वहीं डायल 112 में भी तोड़फोड़ कर दी है।
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीज के परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को दिवंगत समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर मारपीट करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बता दें कि कोरोना से संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। गरियाबंद में एक निगरानी बदमाश की पिटाई से अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी बदमाश फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना कुम्हारी खुर्द गांव की है, वहीं दूसरी घटना रेवेली गांव की है। आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। देवास में कल हुए समीर राय हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके में पैरोल पर आए समीर राय नाम के व्यक्ति को घर से बुलाकर बाहर हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या का कारण पहले हुए पीयूष रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। कटनी जिले के माधवनगर थाना इलाके के एक स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश देकर 4 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक वस्तु भी बरामद की है। पूरी कार्रवाई एक युवती की शिकायत के बाद की गई। युवती ने अपने ही माता पिता पर दबाव डालकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया। मुरैना जिले में लुटेरी दुल्हन ने ससुरालियों को लाखों का चूना लगा दिया। शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन लाखों के सोने चांदी जेवरात लेकर फरार हो गई। घटना से आहत पति और उसके पिता जब लड़की के पिता के यहाँ गए तो उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनकी लड़की को गिरफ्तार करा दो। अंत में दोनों पिता पुत्र पोरसा थाने पहुंचे और अपने साथ हुए छल और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई। उज्जैन के युवक से शादी कर 80 लाख रुपए की ठगी करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। होशंगाबाद की महिला युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ठगती रही। दबाव के बाद महिला ने युवक से शादी भी की, लेकिन कुछ दिनों के बाद महिला फरार हो गई, जिसके बाद युवक ने चिमनगंज मंडी थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज से लूटपाट के आरोपी जल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने लूटपाट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 1 महीने में आरोपी के फरार होने का एक दूसरा मामला है। जेल अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए प्रहरी को नोटिस जारी किया। जांजगीर चांपा के सलखन गांव की नर्सरी में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों के फलदार और औषधीय पौधे आग की चपेट में आ गए। नर्सरी की देखरेख ग्राम पंचायत के भरोसे थी। ग्रामीणों ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को नर्सरी में आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक नर्सरी का बड़ा क्षेत्र आग की चपेट में आ गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज केरल में दस्तक दे दी है। इस बार का मानसून 2 दिन बाद पहुंचा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि केरल में स्थानिक वर्षा वितरण में वृद्धि हुई है और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में इस साल जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की मौसमी बारिश सामान्य रहने की संभावना है। देश भर में कुल मिलाकर इन 4 महीनों की अवधि में पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। राजस्थान और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। योगी सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया। बता दें कि अब तक गुजरात, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा ने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की है। अब यूपी को मिलाकर 6 राज्यों में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए गठित पार्टी पैनल से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। मीटिंग आज शाम या कल सुबह होगी। कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग ने तर्क दिया है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। असहमति इस कदर बढ़ गई है कि सोनिया गांधी को इस मुद्दे को देखने के लिए एक टीम बनानी पड़ी। एक्टर सुशांत केस में एनसीबी अब एक्टिव मोड में है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जुड़े ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन उनके बॉडीगार्ड को तलब किया। इसके पहले कल एनसीबी ने ड्रग्स केस में 2 ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया। हत्या के आरोपी सुशील कुमार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पहले सुशील कुमार का गन लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने त्राल में ब्रजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की, जिसमें उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने उस आतंकवादी को मार गिराया है जो हथियार छीन कर भागा था और सरेंडर करने से मना कर रहा था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को घेर कर ढेर किया। बता दें कि मारे गए आतंकी की पहचान मोहम्मद अमीन के तौर पर हुई है। आतंकी अमीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में की गई थी। टूल किट मामले में नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पुलिस ने दूसरी दफा नोटिस जारी किया है, तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को तीसरा नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। टूल किट मामले में रायपुर पुलिस की एक 3 सदस्यीय टीम आज सुबह बेंगलुरु रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक टूल किट मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए एक 3 सदस्यीय टीम बेंगलुरु रवाना की है। ये टीम बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा से पूछताछ करेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ईमेल के माध्यम से समय मांगा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 24 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 37 लाख 6 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 50 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 36 लाख के पार हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,897 नई मौत से अब तक 3,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,11,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 63 लाख को पार कर गया है। वहीं 17,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 991 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,82,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,157 हो गया। पिछले 24 घंटे में 4,113 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,56,000 के पार है। एमपी में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,792 नए केस मिले हैं। वहीं 40 मौत से अब तक 13,117 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,244 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,30,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 31,635 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 94 और दुर्ग में 36 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, बाइटवीर गृहमंत्री और मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं। यानी कांग्रेस ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सिर्फ मीडिया में बयान देने वाला मंत्री बताया, सीएम शिवराज को सिर्फ घोषणा करने वाला बताया। कांग्रेस के ट्वीट का गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देती है। कांग्रेस जनहित का एक भी मुद्दा नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। राजधानी रायपुर के राज्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा ऐलान किया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। पीसीसी चीफ मरकाम ने कहा कि कांग्रेसी अपने घरों के सामने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। मरकाम ने मोदी सरकार के 7 साल की नाकामियां भी गिनाई। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। मरकाम ने कहा, बीजेपी ने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 7 साल बाद महंगाई ही राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। देश में पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल के दामों से लोग परेशान हैं। कोरोना के बाद महंगाई लोगों के लिए दूसरी महामारी साबित हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम शिवराज करीब शाम 4 बजे कोरोना को लेकर बैठक लेंगे। शाम 6 बजे नगरीय क्षेत्रों में सीवेज परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 6:30 बजे तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाओं को लेकर बैठक करेंगे। दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे मयंक भारती का टोल प्लाजा पर विवाद हुआ था, जिसे लेकर टोल कर्मियों ने चिरुला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन्हीं मामलों को लेकर सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। जूडा अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब तक मांगों को लेकर सरकार से बात नहीं बनी है। इसके साथ ही जूडा ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इधर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सिलगेर मामले पर जांच के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई 9 सदस्यीय टीम आज बीजापुर पहुंची। टीम बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जांच करेगी, जिसमें लखेश्वर बघेल, संतराम नेताम, देवती करवा समेत कई नेता शामिल हैं।
नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकारों को सिर्फ 25% ही खर्च करना है, बाकी 75% का खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के अनुसार ही फैसला ले रही है, राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी का और अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। रायपुर में अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कल देर शाम खाद्य एवं औषधि विभाग ने कटोरा तालाब इलाके में संचालित सैनिटाइजर फैक्ट्री में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में अमानक सैनिटाइजर बरामद किया गया। छापे में घर में केमिकल से भरे 200 लीटर के 4 ड्रम, अमानक सैनिटाइजर से भरे 5 लीटर के 100 डिब्बे, पीपीई किट, मास्क समेत कई सामान बरामद किए गए। जशपुर जिले के पत्थल गांव में बड़ा हादसा हो गया। देर रात ट्रक ने बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तहसील कार्यालय के पास हुआ। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला पत्थल गांव थाना क्षेत्र का है। रायपुर में ब्लैक फंगस से डॉक्टर बीपी सोनकर की मौत हो गई। डॉक्टर सोनकर पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। ब्लैक फंगस होने के बाद उन्हें अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गरियाबंद में एक निगरानी बदमाश की पिटाई से अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी बदमाश फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना कुम्हारी खुर्द गांव की है, वहीं दूसरी घटना रबेली गांव की है। आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज से लूटपाट के आरोपी जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने लूटपाट के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं 1 महीने में आरोपी के फरार होने का यह दूसरा मामला है। जेल अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए प्रहरी को नोटिस जारी किया। जांजगीर चांपा के सलखन गांव की नर्सरी में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों के फलदार और औषधीय पौधे आग की चपेट में आ गए। नर्सरी की देखरेख ग्राम पंचायत के भरोसे थी। ग्रामीणों ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को नर्सरी में आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद नर्सरी की आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक नर्सरी का बड़ा क्षेत्र आग की चपेट में आ गया था। बालाघाट के लालबर्रा थाना के बहरटीपुर में बाघ के हमले से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने दीदी के घर आया हुआ था, जहां युवक अपने साथियों के साथ लकड़ी लेने जंगल गया था। इस दौरान युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। अचानक मार टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की गणना की शुरुआत हुई। एटीआर कर्मचारी पैदल चलकर गणना करेंगे। इसमें पहले 3 ट्रेल, फिर 3 ट्रांजिट लाइन पर चलकर वन्य प्राणियों की निशानदेही पर रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजेंगे। एटीआर में 19 गांवों के विस्थापन और लॉकडाउन के चलते गणना रुकी हुई थी। एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार साल में 2 बार गणना की जाती है। जगदलपुर के गंगानगर वार्ड के पार्षद ने अनाज बैंक बनाकर लोगों की मदद की है। कोरोना की पहली लहर में लोगों को परेशान होता देख पार्षद राजेश रॉय ने ये पहल शुरू की थी, जो कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के लिए मदद का एक जरिया बनी है। इस दौरान उन्होंने अनाज बैंक के माध्यम से 1200 से ज्यादा परिवारों को समय समय पर अनाज उपलब्ध कराया है। कोरिया जिले के भरतपुर गांव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए महिला वार्ड पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। गांव को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिला वार्ड पुलिस के इस पहल से गांव में संक्रमण का खतरा कम होने की संभावना है। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। किसानों के सब्जी फेंकने का मामला सामने आने के बाद अब संसदीय सचिव और जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। नाराज किसानों की खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद संसदीय सचिव ने तत्काल किसानों को उसी जगह पर दुकान लगाए जाने के लिए SDM को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के 12वें दिन ही बिलासपुर में 42 युवाओं को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। बता दें कि जिनके परिजन की कोविड-19 से असमय मौत हुई थी, उनको सरकार की इस पहल से सीधा लाभ मिला है। सभी युवाओं को शिक्षा विभाग में पोस्टिंग दी गई है। छत्तीसगढ़ की बेटी नैना धाकड़ ने माउंट एवरेस्ट फतह कर कीर्तिमान रचा है। जगदलपुर के एकटागुड़ा की रहने वाली नैना धाकड़ ने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की, लेकिन वापस लौटते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी नेपाली शेरपा की मदद से रेस्क्यू किया गया। इधर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर नैना को बधाई दी। खजुराहो में मार्च में हुए छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के सीएम शिवराज ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का नाम बदलकर महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा जो पहले छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लिखा गया था, उसमें अब सुधार करके महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि हाथ लगी है। देश की लैंगिक समानता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने लिस्ट जारी की, इसमें अंडमान निकोबार के साथ छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला।
ग्वालियर शहर में अमृत योजना के लिए खोदी गई सड़कों की अब तक मरम्मत नहीं की गई है, जिसे लेकर बैठकों में जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी सड़कों के निर्माण के बजाय कई जगहों पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। ऐसे में निगम आयुक्तों ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। राजधानी भोपाल में संक्रमण रोकथाम को लेकर बनाई वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 वार्डों की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों को सौंपी गई जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज हैं। वार्डवासियों ने मामले की शिकायत सीएम हाउस, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से की है। इंदौर जिले में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर कैंपेन चलाकर पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगवाई। अब विभाग पुलिस परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए बड़े स्तर पर कैंपेन शुरू करने वाला है, जिसे लेकर एक प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। डूंगरगढ़ में किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए सब्सिडी नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों द्वारा बिजली विभाग में डिमांड राशि जमा करने के बाद भी न ट्रांसफार्मर की सुविधा मिल रही है और न ही स्थायी कनेक्शन मिल रहा है, जिससे किसानों को मजबूरन अस्थायी कनेक्शन लेकर काम चलाना पड़ रहा है। रायगढ़ नगर निगम बाढ़ प्रभावित वार्डों में नालों की सफाई अब तक नहीं कर पाया है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिटेनिंग वॉल बनाने की योजना भी अधर में लटकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में एक बार फिर कई वार्डों में बाढ़ के हालात निर्मित हो सकते हैं, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। भिलाई टाउनशिप में पिछले 2 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस समस्या का समाधान करने बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए हर बार की तरह इस बार भी युवा कांग्रेस की टीम टाउनशिप इलाके में घर घर जाकर पानी बांटने का काम कर रही है।